Hello dear student, good morning. So today we'll discuss non-compartment analysis. यूनिट थर्ड का ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही फास्ट हो जाता है लेकिन क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। तो आप समझिए कि यहाँ पे नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस हमें क्यों बताया जा रहा है। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी में हमने मॉडल डिपेंडेंट अप्रोच देखा और ये मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच है, मतलब कि इसमें कोई मॉडल हम नहीं एज्यूम करेंगे कि वन कंपार्टमेंट मॉडल है, टू कंपार्टमेंट मॉडल है, इस तरह का कोई मॉडल अप्रोच नहीं कर रहे हैं। हम सिंपली मॉडल इंडिपेंडेंट मेथड इसको मानते हैं क्योंकि इसमें हम सिंपली एज्यूम करते हैं कि जो हमारा ड्रग है लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स शो कर रहा है ड्रग और मेटाबोलाइट्स, तो उसके अकॉर्डिंग तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच। मॉडल इंडिपेंडेंट अप्रोच है जिसमें कि सिंपली जब हम किसी सिंगल डोज को आईवी बोलस एक सिंगल डोज या फिर कोई सिंगल टैबलेट डोजेस फॉर्म दे करके हमने दे दिया, तो देने के बाद हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर कैसे निकालेंगे, जैसे क्लियरेंस हो गया, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एलिमिनेशन, ये सब कैसे निकालेंगे। अल्टीमेटली आप ये समझिए नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस में ट्रेपेजॉइडल मेथड ऑफ नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस इस नाम से भी कई बार एग्जाम में पूछता है, बहुत बार पूछता है ट्रेपेजॉइडल मेथड क्या है। तो थोड़ा सा हम इसको बिल्कुल ही इग्नोर करते हैं या फिर नहीं समझना चाहते। होता क्या है कि ध्यान से समझिए कि जब आपने आईवी बोलस ड्रग दिया, बॉडी में ड्रग पहुंचा, तो कंसंट्रेशन और टाइम का हमें डाटा अगर मिल जाए तो हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स तुरंत ही निकाल लेते हैं। अब इसको ऐसे समझिए ट्रेपेजॉइडल मेथड होता क्या है। पहले आप इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ में आपको दो कर्व दिखाई दे रहे हैं। एक कर्व ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन, यहाँ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के पॉइंट्स को मिला दिया। इसके अंडर के एरिया को हम कहते हैं AUC, एरिया अंडर द कर्व। ये हमें क्या बताता है कि टोटल कितनी ड्रग बॉडी में सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है जो कि अभी एलिमिनेट नहीं हुआ है, टोटल कितनी ड्रग बॉडी में है, तो AUC से पता चलता है, एरिया अंडर द कर्व। इसको हम अगर निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो ड्रग दिया बॉडी में कितनी ड्रग पहुंची है, एरिया अंडर द कर्व हो गया। इसके बाद AUMC है, AUMC मतलब कि ड्रग कितनी बॉडी में पहुंची, इतना ही नहीं, कितनी पहुंची और कितनी देर तक रही, कितनी पहुंची और वो ड्रग कितनी देर तक रही, उसको कहते हैं AUMC। तो ये सब कुछ निकालने के लिए हमारे पास तीन चीजें हैं कि एक तो हम एवरेज निकालें कि सभी ड्रग्स का रिटेंशन टाइम क्या है, एवरेज रिटेंशन टाइम क्या है, वो हम MRT से निकाल दें जिसका फॉर्मूला आता है AUMC अपॉन AUC। MRT का फुल फॉर्म होता है मीन रेजिडेंस टाइम। एरिया अंडर द फर्स्ट मोमेंट कर्व, एरिया अंडर द जीरो मोमेंट कर्व, ठीक है। इस MRT निकलने से हमें पता चलता है कि ड्रग का एवरेज रिटेंशन टाइम है ना, एवरेज रिटेंशन टाइम ऑफ ड्रग, इट इज द डेफिनेशन ऑफ MRT। फुल फॉर्म इज मीन रेजिडेंस टाइम, मीन का मतलब एवरेज होता है, आपको पता ही है। अब AUC कैसे निकालेंगे आप, AUC अगर आपका निकल जाए, AUMC आपका निकल जाए, तो आप एवरेज रिटेंशन टाइम निकाल सकते हैं। इसको एक एनालॉजी से हम समझाते हैं आपको। ऐसा समझिए कि हमारा बॉडी क्या है, एक मेला का जगह है ना, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ठीक। जैसे हमने इंजेक्ट कर दिया इंजेक्शन, तो उसमें ढेर सारे ड्रग्स हो गए। ड्रग्स को समझ लीजिए जो पीपल्स हैं वो मेले में जा रहे हैं। तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम तक मेले में कितने लोग आए, इसकी डाटा को कहते हैं एरिया अंडर द कर्व। और सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक लोग जो आए वो लोग कितनी देर तक वहाँ रुके, तो इसकी एवरेज जो हम एवरेज कैलकुलेशन करेंगे
कि कौन से मतलब टोटल जो लोग पहुंचे उनका रुकने का एवरेज टाइम क्या है, उसी को कहते हैं AUMC। इसको ट्रेपेजॉइडल मेथड क्यों कहते हैं, इसको समझाते हैं आपको। आप देखिए डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंसंट्रेशन का डाटा ऑब्जर्व किया गया है ना। अगर हम एक डाटा को लेते हैं कि टाइम T1 से लेकर टाइम T2 तक कंसंट्रेशन C1 से लेकर के C2 तक मिला, मतलब भाई स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन ज़्यादा रहा होगा, फिर घटने लगा टाइम T2 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल करके बनाएं यहाँ पे, ये देखिए, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ये हमने बना दिया T1 T2 C1 C2 और ये एक ट्रेपेजॉइड है कि नहीं, ट्रेपेजियम इसको कहते हैं ना, मैथ में हम इसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, इसी को ट्रेपेजॉइड हम बोल रहे हैं। तो अब इस ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू होता है, एरिया इक्वल टू साइड को प्लस कर दीजिए, है ना। ये साइड क्या हो गया C1 हो गया और ये साइड C2 हो गया, और ये तो पूरा यहाँ से आ रहा है ना, ये पूरा T2 है और इतना T1 है, तो घटा देंगे T2 में से T1, तो ये हाइट निकल जाएगा। इस पूरे को आप मान लीजिए क्या है, हाइट है, ठीक है। एरिया आपने देखा है क्या, A + B इंटू हाइट अपॉन 2, यही होता है ना। एरिया मतलब AUC मतलब C1 + C2, हाइट का मतलब T2 में से T1 घटा देंगे तो हाइट निकल जाएगा, T2 में से T1 घटा दिया अपॉन 2, ये निकल गया आपका AUC का फॉर्मूला। अब AUC, एक ट्रेपेजियम का आप AUC निकालेंगे, फिर दूसरे का, तीसरे का, इस तरह से सबका निकाल करके जोड़ देंगे, इसलिए AUC का फॉर्मूला इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट टाइम तक हो गया क्या, CDT, कंसंट्रेशन का इंटीग्रेशन। AUMC का हो जाता है आपका 0 टाइम से इनफाइनाइट टाइम तक कंसंट्रेशन इनटू टाइम, मतलब इसको हम AUC में क्या मानेंगे, इस डिस्टेंस को कंसंट्रेशन इनटू टाइम। तो कंसंट्रेशन इनटू टाइम हो जाएगा, तो वहीं जहाँ पे C1 C2 है वहाँ पे C1 T1 C2 T2 हो जाएगा, तो इसको हम C इंटू T dt लिख लें, या AUC। इसी तरीके से AUC का अगर फॉर्मूला आपका बनाए हम, तो वो कुछ ऐसे बनेगा, AUMC इक्वल टू C1 T1 + C2 T2 ब्रैकेट क्लोज, T2 - T1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2, ये आपका निकल गया AUMC। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है मीन रेजिडेंस टाइम। ये सारा डाटा निकलने से हमें क्या मिलता है, क्लियरेंस मिलता है। क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डोज अपॉन AUC। और VD का फॉर्मूला क्या होगा, VD का फॉर्मूला CL इंटू MRT, कितना मीन रेजिडेंस टाइम है। तो इससे आपका फार्माकोकाइनेटिक्स कैलकुलेट हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि अगर T टाइम पे 10 mg ड्रग दिया गया है या 10 mg ड्रग दिया गया है और 1 घंटे बाद चेक किया 10 mg मिला, ठीक है, वो आपका AUC हो गया कि पूरा जो है 10 mg हमको मिल रहा है। लेकिन अगर वही 10 घंटे बाद मिलेंगे, 10 घंटे बाद चेक करेंगे, तो क्या 10 घंटे बाद चेक करेंगे तो टाइम बढ़ गया है ना, AUC तो सेम होगा दोनों का, है ना। एक मान लीजिए ड्रग है 10 mg जिसको आपने 1 घंटे बाद चेक किया, ठीक है। एक ड्रग 10 mg है जिसको आपने 10 घंटे बाद चेक किया, है ना, 10 घंटे बाद। तो अगर आप AUC निकालेंगे तो दोनों का AUC सेम ही निकलेगा, क्योंकि टाइम तो मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन AUMC आप निकालेंगे तो AUMC मतलब ये कंसंट्रेशन हो गया, ये टाइम हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, C इंटू T मतलब 100 हो जाएगा। तो ये होता है आपका AUMC, जिससे हम मीन रेजिडेंस टाइम निकाल करके नॉन कंपार्टमेंट एनालिसिस कर लेते हैं। ओके, थैंक यू।